pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of the net force on a pebble. ओके तो अपने को नेट फोर्स देना है। तीन सिचुएशन दे रखी है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये पेबल है, इसको ऊपर फेंका, ठीक है, ये v स्पीड से ऊपर जाएगा, यहाँ से ये वापस रिटर्न होगा और वापस नीचे आ जाएगा, राइट। ये सिचुएशन है। अब क्या देखा, फर्स्ट में क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, यानी कि इस सिचुएशन में जब ये ऊपर जा रहा है तब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। तो कोई ऊपर जा रहा है, तो हमने किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है। नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g लग रहा है, राइट। तो नीचे एक्सेलरेशन g लग रहा है, यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो नीचे एक्सेलरेशन g लग रहा है, ऊपर कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो वेलोसिटी घटेगी। क्यों घटेगी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपने को फोर्स पता है, फोर्स अपन कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, mg, राइट। m अपने को पता है कितना है, m आपको 0.05 है और g अपन 10 ले लेते हैं, तो ये 0.5 न्यूटन फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कितना, 0.5 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 न्यूटन, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ये इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन फोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, यानी कि यहाँ पर चला गया और फिर यहाँ आ रहा है इस सिचुएशन में, तब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तभी भी एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटी वाला लगेगा, कोई और फोर्स है नहीं, ग्रेविटी है ना जो इसको खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए, यानी m इंटू जी, यानी कि ये आएगा, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, यानी इसमें भी आंसर ये आएगा 0.5 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड आंसर आएगा। ओके, सी पार्ट में क्या बोला, एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट्स मोमेंटली एट रेस्ट, यानी इस पॉइंट के ऊपर, राइट। ओके, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले ये देख लेते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ये हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा तो भी अर्थ तो इसको खींचते रहेगी, किस एक्सेलरेशन से खींचेगी, अर्थ g से, राइट। यानी अर्थ का जो फोर्स लगेगा वो mg होगा, और वो mg होगा यानी कितना होगा, 0.5 न्यूटन होगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी जब ये रेस्ट में होगा तब भी इसके ऊपर 0.5 न्यूटन फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब क्या बोला है कि अगर हमने किसी एंगल पे फेंका, यानी ये प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है, ऐसे अपन ने फेंका है तो आंसर चेंज होगा क्या, यानी कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन मोशन है, ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन है, ठीक है, तब इसका आंसर चेंज होगा। तभी भी आंसर चेंज अपना नहीं होगा, क्योंकि देखो अर्थ तो ये है और अर्थ वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगाती है कितना, mg, राइट। तीनों सिचुएशन में mg फोर्स ही लगेगा, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आ रहा है v cos थीटा, ठीक है, मान लो ये थीटा है तो v cos थीटा, और एक कंपोनेंट है v sin थीटा। तो मेरे को बताओ कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, v sin थीटा ही चेंज हो रही है, v cos थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है। ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये v cos थीटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सब जगह वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन ही है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या डिक्रीज हो रही है, यानी कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है, mg लग रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में भी अगर किसी एंगल पर थ्रो करे तो भी तीनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा।